मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी। और केवट आना, मंदिर बना है, हम जा रहे हैं भगवान। देखिए आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, आप घुसरनाथ पर जल चढ़ाते हैं, तो आपके जल के कारण घुसरनाथ है नहीं, भगवान है, हम जाएं। मांगी नाव ना केवट आना। अच्छा भक्त वो है, भगवान को देखा और चला गया। बच्चे माताएं, तो माताओं को याद होगा जब बच्चे छोटे छोटे थे तो बच्चों को मारती थी, मैं चाची के यहाँ जा रही, भाग यहाँ से। लेकिन बच्चा पीछे पीछे घूमता रहता था, पीछे पीछे घूमता रहता था। भक्त वैसा ही होना चाहिए, भगवान के पीछे पीछे दौड़े। मांगी नाव ना केवट आना। और दूसरा भाव क्या है? मांगी नाव न केवट आना। ये ना आने वाला कौन है? शुद्ध बच्चा। मम्मी कह रही है मेरा बेटा दे दे, सामान दे दे, ये खिलौना दे दे, इनका है। बेटा करा नहीं दूंगा, दे दे मेरे लाल ना, नहीं। माता पिता से जिद करने वाला बच्चा बड़ा प्रिय लगता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, वो कह रहा मांगी नाव न केवट आना। और कह क्या कह रहा? तुम्हार मरम में जाना, अभी भी मरम जाना। जो पशु पंछियों को इतना प्रेम करते हैं, तो नाव लेकर नहीं आओगे तब भी यहां से जाओगे नहीं, ये जानता हूं मैं। आप जाओगे नहीं, मुझ पर प्रेम करोगे। और विशेष लक्ष्मण ने कहा क्या मर्म जानते हो? लक्ष्मण थोड़ा सा क्रोधी है। लक्ष्मण कह रहे कुतर्क तर्क कर रहा, तू क्या मर्म जानता है? क्या जानता है? केवट ने कहा ये जितनी बुद्धि लगा रहे हैं उतनी बुद्धि से बात किया जाए। अब अभी तक भाव से बात हो रही थी। केवट कह रहा भैया मैं मर्म जानता हूं कि ये जा रहे थे जनकपुर, रास्ते में एक पत्थर मिला, पत्थर पर पैर रख दिए तो नारी बन गई। तो मेरी तो लकड़ी है और ये जल में रहते रहते बड़ी की हल्की हो गई, तुरंत ही नारी बन जाएगी। तो लक्ष्मण ने कहा पत्नी बन जाएगी तो 2 पत्नियां रख लेना। क्या चक्कर में पड़े भाई, जब पत्नी बन जाएगी तो रख लेना। उसने कहा यही तो दिक्कत है मेरे साथ, ये पत्नी तो बनेगी लेकिन दिक्कत है इनके चरणों में जो लग जाता है वो पंडितानी बनती है। और मैं जाति का केवट, अब वो पंडितानी बनेगी तो कहेगी हमारे लिए अलग से एक कमरा बनवाइए। मान लो प्रधान जी से बात हो ही गई, प्रधानमंत्री आवास मिल ही गया, तो गैस सिलेंडर भी तो लाना पड़ेगा। अरे हमको कुकर उक्कर तो लाना पड़ेगा। और जब नाव पत्नी बन जाएगी तो हमारे पास काम क्या रहेगा? नहीं यही प्रतिपालहु सब परिवारू, नहीं जानू कुछ और कबारू। मुझे साइकिल का पंचर बनाना भी आता नहीं, तो मैं पैसवा कहां से लाऊंगा? भगवान ने कहा बोल भैया तू चाहता क्या है? जो प्रभु पारी अवश्य का चाहे, जो प्रभु पारी अवश्य का चाहे, मोहि पद पदुम पथारन कहे, मोहि पद पदुम पथारन कहे। मांगी नाव न केवट आना, वही तुम्हारे मरम में जाना, वही तुम्हारे मरम में जाना। राम शांत हो गए, लक्ष्मण शांत हो गए, दोनों शांत हो गए। तो केवट समझ गया डर रहा इनके पास पैसा नहीं है। जैसे समना हुए से हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या कहा कि केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवन। 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 केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवन। रघुराई से उतराई न लूंगा,
हाथों को खोलिए। सेवक हूँ मैं, नदी नाल का सेवक हूँ मैं नदी नाल का सेवक हूँ मैं, नदी नाल का सेवक हूँ। तुम भव सागर के स्वामी हो, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं रघुराई से उतराई न होगा हे भगवान। अहिल्या को पार लगाया है, तूने अहिल्या को पार लगाया है, तूने अहिल्या को पार लगाया है, तूने अहिल्या को पार लगाया है। मुझको भी पार लगा देना, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान, उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान, उतराई न लूंगा हे भगवान। कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान, रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान। बोले राघवेंद्र सरकार की। और क्या कहा गोस्वामी जी ने छंद लिख दिया, क्या लिखा? पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साथी कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साथी कहो, बरु तीर मार मुलतन
लौट तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, पाल पार उतारी हो, पाल पार उतारी हो। क्या कहा? सुन केवट के बैन प्रेम लपटे अलपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन तन, चितई जान की लखन तन। जरा देखे आदरणीय शुक्ला जी क्या गजब की चर्चा चल रही थी। केवट और राम लक्ष्मण तीनों खड़े हैं। केवट कह रहा है कि आपका चरण कमल धुलूंगा और उतराई नहीं लूंगा। शपथ किसकी कह रहा है? मोहि राम। जैसे राम कहा वैसे धनुष और बाण लक्ष्मण ने निकाला। केवट की जात, तू भैया के नाम जाके श्री भी नहीं लगा रहा। श्री नहीं, राम, मोहि राम। धनुष बाण निकाला लेकिन गुस्सा में तेज था। राम ने कहा यार शांत रहा, गुस्सा मत कर। फिर तब तक बोल पड़ा, मोहि राम राउर यान दशरथ। जैसे कहा वैसे तो धनुष पर बाण चढ़ा करके सीधा साथ सीने पर रोक दिया। केवट के बच्चे बाप तक चढ़ता है, भैया शांत है बाप तक चढ़ेगा। केवट मुस्कुराया, ए लक्ष्मण वो दिन उड़ गए जब मैं क्षीर सागर में कछुआ था। भगवान नारायण लेटे हुए थे सरसैया पर, आपसे स्नाक थे। मैं चरण छूने गया था तो आपने फुफकार कर मार दिया था। भक्त डरा नहीं करता है, याद रखिए। भक्त की निशानी है जो डरे नहीं वही भागता है। चाहे मातृभूमि से प्रेम हो गए तो फांसी के फंदों को चूमा डरा नहीं। और संसार में भी प्रेम हो जाता है, सब छोड़ छाड़ करके अपने प्रियतम की गली। प्रेम भयमुक्त करता, प्रेम भयभीत नहीं करता। जैसे कहा वैसे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा। भगवान हंसे नहीं, बेहंसे तेज हंसने लगे। चितई जानकी लखन तक। लोगों ने कहा दोनों को देखा क्यों? तो पहले जानकी को देखा। क्यों? उन्होंने कहा जानकी देख रही, अब ये भक्त है, जिद्दी भक्त है, चरण धुलेगा, देगा कुछ नहीं, उसके बदले कुछ ना कुछ लेगा। जबकि मेरा चरण तुम्हारे बाप ने धुला था तो तुम्हारी जैसी बिटिया दिया। लेकिन भक्त अपने भगवान से क्या करा ले ये वही जाने। भगत के बस में है भगवान। का लक्ष्मण को क्यों देखा? लक्ष्मण को इसलिए देखा, ए लक्ष्मण भक्तों को डराया नहीं जा सकता, सबको डराया नहीं जा सकता, शांत बैठ जा। देखा आपने, सरकार यूजीसी लाई और फिर डरा नहीं पाई। बैक टू फंडामेंटल, फिर लौट गई आधार की ओर। जब खड़ा हो जाए मानो तो कौन डर पाएगा। भाजपा ही इस्तीफा देने लगे, चल भैया आप क्या करोगे, लौटना पड़ गया। वैसे निवेदन करूं ये सरकार का नहीं था, ये तो उस संस्था ने लागू कर दिया था। बेचारी सरकार जान ही न पाई, जब जानती तब तक तो गड़बड़ा गई थी बात। लेकिन फिर भी जब जग गए तो और हंसे भगवान। माता जानकी प्रसन्न हो गई क्योंकि पति हंस रहा था। भगवान मुस्कुरा करके, कृपा सिंधु मुस्कुरा करके और उसको देख रहे हैं। केवट क्या चाहता? भगवान ने कहा, ए केवट भैया जो करना हो दौड़ कर कर। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाव न जाई, सोई कर जही तब नाव न जाई। जरा चौपाइयों को सुनिएगा। भगवान से केवट ने कहा चरण धुलना, और चरण न धुलना हो तो ये घाटे से थोड़ी की दूर यहाँ कटिलौ जल थाह दिखई हो जू, परसे पग धूरी तरई तरनी घरनी घर क्यों समझई हो जू, तुलसी अवलंबन और कछू लड़का के ही भात हो जू। मारे ही मुझे लक्ष्मण भले मारे, लेकिन आज बिना पग धोए न नाथ न नाव चढ़ई हम जो। हे प्रभु चरण धुलूंगा
यदि यहाँ से चलना तो चरण धुलवाइए। भगवान मुस्कुरा करके जो वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। उसने कहा मोदी जैसा इधर उधर की बातें न करिए, स्पष्ट बोलिए, जो बोलिए भाई नेता वाली बात मत बोलिए, जो करना हो करो, स्पष्ट बोलो क्या करना। हमसे कहो कि जाओ जल लाओ, मेरा चरण धुलो, तब धुलूंगा। भगवान ने कहा बड़ा जिद है भाई। और भगवान ने देखते देखते मुस्कुराकर आदेश दे दिया। क्या दिया? केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी नहीं आवा, पानी कठौता भरी नहीं आवा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा, पानी कठौता भरी लई आवा, केवट राम, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा, पानी कठौता भरी लई आवा। याद करिए कहीं से आया। गोस्वामी जी कह रहे हैं यहां से नहीं लिया जल, जल लाने गया, भागा। केवट राम रजाय सुपावा, रमजान भाई भागा। राम ने कहा कहां जा रहा है? भैया जल ये गंगा जी बह रही है। अरे रुके रहो प्रभु, मैं आता हूं, बस 5 मिनट में छोड़ने वाला हूं, आप चिंता मत करिए। 5 से 10 मिनट। केवट का अंतिम भाग है, यही कथा विश्राम करने वाला हूं। भागा केवट, चला जा रहा था। लक्ष्मण ने कहा चक्कर में यदि इनको सर पर बिठाओगे तो यही गति होगी। राम ने कहा यार अब क्या किया जाए, अब जैसा चाहे वो करे, जाने दो। लेकिन प्रभु अब आएगा कब देखना ही है, भगवान जाने आज नाव पार होगी कि नहीं। राम ने कहा क्यों? सबसे पहले घर जाएगा, फिर पत्नी को बताएगा राम सीता लक्ष्मण आए हैं। पत्नी पूछेगी जरूर क्या पहनकर सीता आई है। एक नारी दूसरी नारी को देखती जरूर है आज क्या पहनी है। और इसने गलती से बता दिया कि जो साड़ी पहनी है उसमें सोने की तार लगे हैं, तो पहले दोनों पति पत्नी लड़ेंगे। मेरे पास एक अच्छी साड़ी भी न खरीद पाया, तो पति पत्नी दोनों जाएंगे अजगरा की बाजार, पहले साड़ी अच्छी खरीदवाएंगे, फिर लौट करके आएंगे, तब यहाँ आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। भगवान ने कहा भैया इंतजार कर, देखा जाता है। और माताओं पहुंच गया केवट घर। केवट गया तो पत्नी भगवान की पूजा कर रही थी। केवट ने कहा छोड़, अरे पत्थर की मूर्ति छोड़। केवट की पत्नी का बौरा गए हो, भगवान को पत्थर की मूर्ति बोलते हो। केवट ने कहा अरे साक्षात परमात्मा द्वार और पर आ गए, चल रे बड़भागिनी हो गए हम दोनों। पति पत्नी दोनों रोने लगे। पत्नी ने कहा कौन? मेरे राघव आए हैं। राघव? हाँ। पत्नी तेज तेज रोने लगी। केवट ने कहा रो क्यों रही हो? पत्नी ने कहा कि भगवान कितना गरीब बनाए हैं हमको, हमारे पास भगवान का चरण धुलने के लिए स्टील की भी परात नहीं है। भगवान का तो चरण कम से कम फूल की परात में तो धुला जाता। पत्नी रोने लगी तो पति ने कहा, दौड़ कर गया, पति ने कहा नहीं भगवान, आज सोने की भी परात होती तो सोने में भी भगवान का चरण न धुलता। केवट की पत्नी ने कहा क्यों? फिर किस में धुलते? यही लकड़ी के कठौता में धुलूंगा। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि लकड़ी है, कठौता लकड़ी का है, ये जल को सोखता है। चल दोनों ले चलेंगे, भगवान के चरणों को धुलेंगे, और ये लकड़ी एक कठौता भगवान के चरणामृत को सोख लेगा। और डेली जब तू आटा गूंथेगी तो हमारा परिवार भगवान का चरणामृत पाएगा, पूरा परिवार धन्य हो जाएगा। पत्नी रोने लगी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। राम ने पूछा वहां से कठौता भर कर क्यों लाए, गंगा जल से क्यों नहीं निकाले जल? केवट रोने लगा, प्रभु ये जो दुनिया के ब्राह्मण हैं ये कहते हैं कि कोई गंगा नहा ले तो मानो पाप मुक्त हो जाता है। हम जात की केवट दिन भर गंगा में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको अछूत कहते हैं।
राम आज एक नई गंगा बहाऊंगा, वो राम के चरणों की प्रेम की गंगा बहाऊंगा, जहां जहां जाति जाति नहीं बल्कि केवल धर्म की बात होगी, जहां केवल देश की बात होगी, जहां जातियों की बात नहीं होगी। आज एक नई गंगा बहाने निकल पड़े। याद रखना जितने लोग बैठे हो, हम जाति नहीं हैं, हम एक माला है। जरा इधर देखिए ना, ये हम माला है, इसमें कोई पंडित जी होंगे, कोई यादव जी, कोई कोरी जी, कोई पासी जी, सब अलग अलग हैं। याद रखना लोग इस माला को, ये भारत एक माला है और इसमें प्रत्येक जातियां गूंथी हैं। यदि इसी में से एक फूल तोड़ दिया जाता है तो देखिए ना माला क्या पूर्ण रही। हे भैया, हम पंडित यदि हैं, यदि हमारा सम्मान है तो माला में फूल प्रत्येक लगी रहे। हमारा दायित्व है, हमारा नैतिक धर्म है, प्रत्येक जातियों का सम्मान हो। मेरा ही नहीं, प्रत्येक जातियों का यह दायित्व, हम एक दूसरे का सम्मान करके और भारत को गौरवशाली देश बनाए रखे। लेकर आया तो परमात्मा को कहा प्रभु चरण रखे। भगवान ने एक पैर रख दिए। केवट ने कहा कि आप हाई स्कूल कहाँ पास हो? भगवान ने कहा इसमें हाई स्कूल की बात क्या है, लगता है आप हमारे विद्यालय नहीं आए थे, यहाँ से आते तो आपको खड़ा होना आ जाता। भगवान ने कहा मतलब? केवट ने कहा प्रभु जब चरण धुला जाए तो दोनों चरण रखा जाता है, कभी भी एक चरण रखकर नहीं धुलवाया जाता। भगवान ने कहा अच्छा, दोनों चरण रख दिए। अब केवट तेज तेज धुलने लगा। भगवान ने कहा इतने तेज धुलेगा तो गिर जाऊंगा यार, थोड़ा धीरे धीरे चला। केवट ने कहा नाथ आपको खड़ा होने नहीं आता, लगता है आप फैजाबाद यूनिवर्सिटी से बीए पास हैं, रज्जू भैया से आ जाइए, आपकी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। राम ने कहा यार इसमें पढ़े लिखे की बात क्या है? उन्होंने कहा प्रभु जब कोई चरण धुल रहा हो तो खड़े वाले को चाहिए जो धुल रहा उसका सर पकड़ ले। जरा चित्र देखिए, भगवान तुलसीदास जी चित्र बना रहे हैं, चित्र खींच रहे हैं। क्या किया? केवट ने अपने दोनों हाथों में भगवान का चरण पकड़ लिया और भगवान का दोनों हाथ अपने सर पर रख लिया। वास्तव में सत्यता भक्ति की परम यात्रा यही है, भक्त का हाथ भगवान के चरण पर और भगवान का हाथ भक्त के शीश पर आ जाए, वही तो भक्ति है। और अब केवट धुलने लगा और गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या? अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पतारन लागा, चरण सरोज पतारन लागा, चरण सरोज पतारन लागा, चरण सरोज पतारन लागा। चरण धुला और उसका पान किया। आप सहित परिवार, पूरे परिवार को अपने परमात्मा के चरणों का जल पिलाया क्योंकि विलंब हो रहा है। अब भगवान से कहा नाव में बैठिए। तो जब नाव में बैठे तो तब तक केवट देखता है कि उसके पूर्वज सब खड़े हैं, पुष्प बरसा रहे थे। केवट ने कहा क्या हुआ? पूर्वजों ने कहा यही तारते हैं, हम प्रेत योनि में हैं, तरवा दो इनके हाथ से। केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना है आप गुरुकुल गए हैं। भगवान ने कहा गया हूं। तो आप मंत्र भी पढ़े होंगे? हाँ। आप पितरों को जल देने का मंत्र आपको आता है? राम ने कहा आता है। प्रभु हमारे द्वार पर कोई पंडित मंत्र पढ़ने नहीं आता है। हे नाथ यदि आप मंत्र पढ़ देते तो हम जल दे देते अपने पितरों को। लक्ष्मण रोने लगे, परम भक्त है, जरा सोचिए जिसके पितरों की मुक्ति के लिए राम जल मंत्र पढ़े उसका पितर रह जाएगा। एक एक पितरों को जल दिया, सब तर गए। याद रखना किसी परिवार में एक बेटा भक्त पैदा हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाया करती हैं। सबको तारा और राम को लेकर निकला और राम को लेकर निकला तो गंगा जी में 3 बार घुमाया नाव को। राम को चक्कर आने लगा क्योंकि सबको तार चुका, स्वयं बचा सोच रहा प्रॉमिस करा लूं अपने भी तरने का, अनुबंध करा लूं तब ले चलो। भगवान ने कहा यार नाव घुमाओगे तो मुझे चक्कर आ रहा है। केवट ने कहा हाँ तुमको तो 3 में चक्कर आ गया, हमको जो 84 लाख योनियों में घुमाते हो वो।
भगवान समझ गए, कहे लाल तू मरेगा तो सीधा मुक्त हो जाएगा, लेकिन यह पार से वह पार कर दे, अब विलंब न कर, लेट हो रहा है। और जैसे लेकर चले वैसे तो हमारी श्रृंगबेरपुर की गंगा मैया उछली और उछली, तैसे ही केवट बोल पड़ा क्या, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, हाँ धीरे बहो, धीरे बहो, हाँ धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। प्रेम से उठाइए जरा हाथ। बस छोड़ा 5 मिनट में। कौन की नैया, कौन की गंगा, 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 कौन के है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, हाँ केवट की नैया भागीरथ की गंगा, दशरथ के, हाँ दशरथ के, हाँ दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, और धीरे धीरे अपनी नाव को किनारे पर लाया, और जैसे किनारे पर लाया वैसे गोस्वामी जी ने लिख दिया, धीरे धीरे सबका उतरना हुआ, और क्या हो गया, गोस्वामी जी ने लिखा केवट उतरा और क्या किया, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछ दीना, प्रभु सकुच नहीं बचो दीना, उतर ठाणे भय सुर सरिता, उतर ठाड़ी भय अभिषेक जी, शरीरेता, सिए राम गुहु लखन समेता, सिए राम गुह लखन समेता, हो केवट उतरी, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछुरीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछुरीना। क्या हुआ जब सब मिल गया, हमारा स्वभाव है, कल भी कहा था, हम मानवों का स्वभाव जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिससे बात बन जाती है उसी को मानते हैं।
जो बाबा हमारे घर में काम लगा दे, हमारे गुरुजी दूसरे हैं, आपके गुरुजी कहलाए। हमारे लड़का नहीं हो रहा था तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया था। हमारा काम जिनसे बन जाए उनको ज्यादा मानते हैं। केवट का सब काम बन चुका था, इसलिए केवट उतर दंडवत कीना। जितने लोग बैठे एक और बात पकड़ चले, बस कथा को रोक रहा हूं। भगवान का स्वभाव है, भगवान के मंदिर में मांगना नहीं चाहिए। आप दंडवत करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ देंगे। भगवान ने क्या दिया आपको पता है? बोलो जी, वैसे भाई बैठे। वैसे कथा का विश्राम है, लेकिन आइए, आपका स्वागत है। आप प्रयाग से आ गए। कृषि विभाग के अधिकारी मेरे बहुत प्रिय है, आदरणीय नितिन सिंह जी। बैठे वैसे बैठे प्लीज। बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं आप सबको, विलंब होता जा रहा है क्योंकि हवन यज्ञ होना है। जरा सुनिएगा इस बात को, ये ज्ञान की बात है। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं, भगवान देंगे स्वतः ही। जैसे पिता जानता है बेटा को क्या चाहिए, माता पिता जानते हैं, वैसे भगवान भी जानते हैं मानव को क्या चाहिए। केवट उतर दंडवत कीन्हा, तो प्रभु सकुच ही यही नहीं कछु दीना। क्या किया बहन जी? भगवान मुनकत बेस बनाए थे ना। क्या पहने थे भगवान? 2 मीटर पहने थे, 2 मीटर ओढ़े थे। तो भगवान ने क्या किया? अपने जेब में हाथ डाला। जेब तो थी नहीं, किसने देख लिया? पिया ही की सिया जान निहारी, पिया ही की सिया जान निहारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहम कृपाल, कहम कृपाल दे उतराए। केवट चरण कहे अकुलाई, केवट चरण कहे अकुलाई। क्या हुआ? माता जानकी पत्नी कौन है? पत्नी वो है जो अपने प्रियतम की मन की बात जाने। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लो। पति पत्नी का मध्य का ये बोले ना, बिना बोले ही आंखों में बातें हो जाए, वो पति पत्नी है। छूने से समझ जाए। अहिल्या को गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दे दिया था? अहिल्या ने कहा कि मैं जान नहीं पाई। गौतम ऋषि ने कहा वर्षों के संबंध, इंद्र ने जो छुआ तो तुझे नहीं पता चला हमारे पति की छुअन कैसी है। अपनों की छुअन तो जाने, हम अपने को महसूस तो कर पावे। माताओं बंधुओं, माता जानकी ने देखा कि राम देना चाहते, दिया क्या? माड़ी मुदरी मन मुदित उतारी, दिया। राम सका दे दीजिए। राम देने लगे तो केवट चरण गेहुआ कुलाई, पकड़ कर रोने लगा। केवट रो रहा था। भगवान ने, ए बेटा क्या है? ए बेटी इधर देख, बैठो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, इसको पीछे करो। एक लोग इधर दौड़ कर आओ, जाओ देखो इधर। ठीक से बैठो, इधर मत आना बाहर से। इसको पकड़िए, इस लड़की को, छोटी वाली को, हाँ इसी को पकड़िए, उठा ले जाइए इसको बाहर। आगे अनुशासित बैठिए, जरा ध्यान से सुनिए। छोड़ दीजिए, ठीक से बैठिए। स्कूल में सिखाया गया अच्छे भैया कैसे बैठते, बैठो कैसे बैठते अच्छे भैया। अब गुरुजी कहाँ बताते हैं, गुरुजी के पास टाइम नहीं। हम लोगों के गुरुजी मार कर सिखाते थे अच्छे भैया कैसे बैठे। बस वो प्राइमरी में, आप लोग तो बड़ा क्लास है, छोटी क्लासों में मार करके सिखाया जाता है अच्छे भैया ऐसे। आइए जरा फिर से सुनिए। भगवान सीता ने कहा ये मुदरी दे दीजिए। केवट चरण गहूं कुलाई, नाथ हुआ जो मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। 3 चीजें बताया मेरी नष्ट हो गई। भगवान मिलेंगे तो 3 चीजें आपकी चली जाएंगी। क्या क्या? दोष। संसार का सबसे बड़ा दोष क्या है जितेंद्र जी? पितृ दोष। जिसके घर में भक्ति होगी उसके घर पितृ दोष नहीं होगा। दूसरा दुख। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्मत मरत दुसह दुख होई।
जिस व्यक्ति को भगवान मिल जाएंगे उसके जीवन से उसकी आवागमन की मुक्ति हो जाएगी। वो मरेगा जिएगा नहीं, फिर मुक्त, मिटे दोष दुख। और तीसरा दरिद्रता, मनुष्य दिशावान हो जाएगा। याद रखिएगा, भगवान क्रोध में कैसे पता चलेगा? जब आपके काम बिगड़ने लगे। भगवान आपसे क्रोध में कैसे पता चलेगा? जब जहां हाथ लगाए वो काम बिगड़ जाए, आपके रिश्ते टूटने लगे, अच्छी बात बोलिए सामने वाला बुरा समझने लगे, तो जान जाना भगवान आपसे क्रोध में है, अब आपको नष्ट कर रहे हैं। भगवान आपका विनाश कैसे करते हैं? किसी से क्रोध में कैसे पता चलेगा? आपके अपने जब दूर जाने लगे तो जान लेना भगवान गुस्से में है। भगवान को बनाना, रिश्ते को मत बनाना, रिश्ते भगवान चलाते हैं। आइए, समय कम है, बातें बहुत हैं। केवट रो रहा था, केवट ने कहा लूंगा नहीं नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया नाथ, वो आज मैं काह न पावा, मिटई दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी। आज मैंने कितनी मजदूरियां किया था, लेकिन आज भगवान ने मन भर करके दिया है आशीर्वाद रूप में, कुछ नहीं चाहिए। जानकी की इच्छा हुई दे दो, क्योंकि माँ है। माँ ने कहा केवट ले ले, ले ले ये अंगूठी जो दे रहे। केवट ने कहा क्यों माँ, मेरी आंखों में आपको कामना नजर आ रही है? हे माँ, जानती हैं आपके बाप ने जब चरण धुला था तो आप जैसी बिटिया दिया, और जिसने इनका चरण धुल लिया वो तो इनका ससुर हो गया, आप मेरी बिटिया हो गई। क्या बिटिया के घर का माल लेता है? माँ रोने लगी। जानकी ने कहा केवट ले लो, भगवान दे रहे। नहीं माँ, जानकी ने कहा इसमें विशेष गुण है। क्या गुण है? जानकी ने बताया ये मुदरी, भगवान ने मुझे जब पहली बार विवाह करके आई तो मुंह दिखाई दिया था, तो इसमें गुण है जो ले लेगा, पहनने वाला देने वाले को सदा याद रखता है, इसलिए मुदरी मैं पहनती हूं, तू पहन ले। केवट ने कहा गजब माँ, इसमें तो बड़े गुण है, लाइए ना। राम से अंगूठी ले लिया और क्या किया, राम से कहा अपनी रिंग फिंगर दीजिए ना। भगवान की उंगली उठाया और पहनाते हुए रोने लगा। केवट प्रभु, हम सामान्य मानव हैं, हम भूल सकते हैं, आप परमात्मा हैं, जहाँ रहिएगा नाथ हमें याद किए रहिएगा। और अंगूठी पहना कर कहा नाथ हमारा आपका प्रेम विवाह हो गया, फिरती बार मोह जो देवा, सब प्रसाद में सिर भर लेवा। भगवान रोने लगे और रोते रोते मुस्कुराए। केवट, तू जाने का तो एग्रीमेंट किया था, लौटने का भी कह रहा, यहीं से आना, फिरती बार जो दोगे तो लूंगा, माने आना भी यहीं से पड़ेगा। गजब का भक्त है। उस पार उतर गए थे राम। राम ने कहा केवट जा मेरे बच्चे, अब मुझे विदा कर दे। केवट ने कहा नहीं प्रभु, मैं विदा करूंगा तो डेली आऊंगा, सोचूंगा यहीं से राम गए थे। नाथ आप विदा कर देंगे तो जब आऊंगा तो सोचूंगा राम यहीं से मुझे विदा किए थे। हे नाथ आप विदा कर दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत कीन सिए लखन प्रभु, नहीं कछ केवट ले, और विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। उसको भक्ति का वरदान दे करके भगवान ने विदा कर दिया। केवट तू संसार में अमर हो जाएगा, जब जब राम कथा गाई जाएगी तब तक तू अमरता के साथ आएगा, दुनिया में लोग तुझको पूजा करेंगे। याद रखिए, जो राम से जुड़ जाता संसार में पूजनीय हो जाता है। हमारे देश में आज भी वो पुराने गीत समस्त हिट हो गए, जो भगवान से जुड़ गए, जो सत्य से जुड़े। आज भी हमारे देश में लोग कहते हैं होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। कितनी पुराने गीत हैं, आज भी अमर हो गए। हम कितने भी आज भी बैठे रहते तो पुराने गीतों को याद करते रहते हैं।